नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं आपके साथ हूं इशिता चक्रवर्ती। मुंबई में भूस्खलन का खतरा कोई नई बात नहीं है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि पिछले 15 सालों में भी इस समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं हो पाया है। आरटीआई के सामने आई जानकारी के मुताबिक मुंबई में 36 विधानसभा सीटों में से 25 सीटों के इलाकों में 257 जगहों पर पहाड़ी और खतरनाक क्षेत्र के तौर पर चिन्हित किया गया है। इन खतरनाक इलाकों में करीब 22,483 परिवार रहे हैं। मुंबई स्लम इंप्रूवमेंट बोर्ड ने इसमें से 9,657 झोपड़ियों को प्राथमिकता दी है और इसके आधार पर स्थानांतरित करने की सिफारिश भी की गई है। वहीं बाकी बस्तियों को सुरक्षित करने के लिए पहाड़ियों के आसपास सुरक्षा दीवार बनाने का प्रस्ताव रखा गया था। आंकड़ों के मुताबिक 1992 में 2026 के बीच भूस्खलन की घटनाओं में 340 लोगों की मौत हुई है, जबकि 300 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। सामाजिक कार्यकर्ता अनिल गलगली का कहना है कि 2010 में व्यापक सर्वेक्षण के बाद समय रहते कार्रवाई की जाती तो कई जानें बचाई जा सकती थी। गलगली के मुताबिक उनकी रिपोर्ट और पत्राचार के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने 1 सितंबर 2011 को नगर विकास विभाग को एक्शन टैगिंग प्लान यानी एटीपी तैयार करने का आदेश दिया था। लेकिन करीब 15 साल बीत जाने के बाद भी इस आदेश पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है और एटीपी तक तैयार नहीं किया गया है। वहीं अनिल गलगली ने मॉनसून के दौरान मुंबई में 327 संभावित भूस्खलन वाली जगहों को भी लेकर सरकार को चेतावनी दी थी। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर पहाड़ी इलाकों में रहने वाले हजारों परिवारों की सुरक्षा के लिए सरकार कब ठोस कदम उठाएगी। तो आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं सामाजिक कार्यकर्ता अनिल गलगली। मुंबई में लैंडस्लाइड ये कोई नई बात नहीं है। 1992 से लेकर 2026 इन 34 इयर्स में कुल 340 लोगों की मौत लैंडस्लाइड की वजह से हुई। वही करीब 300 से अधिक लोग जख्मी भी हुए। ये कोई नई बात इसलिए नहीं, मैं इसलिए क्यों कहा, क्योंकि सरकार ने मुंबई झोपड़पट्टी सुधार मंडल जो उनका एक स्लम बोर्ड है उसको आदेश दिया था कि पूरे के पूरे जो लैंडस्लाइड के जो क्षेत्र है उसका जायजा लिया जाए। उन्होंने जायजा लेने के बाद एक रिपोर्ट बनाई। उस रिपोर्ट में उन्होंने ये बताया कि मुंबई में कुल 36 असेंबली है, उसमें से 25 असेंबली में 22,483 ये झोपड़े खतरनाक है और उसमें से 9,657 झोपड़े कभी भी गिर सकते हैं, तो उनका तत्काल पुनर्वास करने की आवश्यकता है। हमारे सतत प्रयास के बाद और लगातार फॉलो के बाद 2011 में मुख्यमंत्री तभी पृथ्वीराज चौहान थे, उन्होंने बैठक का आयोजन किया। 1 सितंबर 2011 को उन्होंने नगर विकास विभाग को आदेश दिया कि ये पूरे रिपोर्ट को आप अध्ययन करें और उसका एक एक्शन प्लान बनाएं ताकि आने वाले दिनों में इन दुर्घटनाओं को हम रोक सकेंगे। मुंबई झोपड़पट्टी सुधार मंडल ने जो रिपोर्ट बनाई उसे तो अनदेखा किया, पर वही मुंबई झोपड़पट्टी सुधार मंडल पिछले कई सालों से उन्होंने 400 करोड़ से भी अधिक रिटर्निंग वॉल बनाने में खर्च किए हैं। यानी सरकार रिटर्निंग वॉल तो बना रही है, उनका पुनर्वास करने में कहीं ना कहीं तो चूक कर रही है। हमारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से इतनी मांग है कि आप इस तरह की दुर्घटना होने के बाद जो उन्हें लाखों रुपए देते हैं उनका पुनर्वास भी करते हैं। दुर्घटना होने के पहले अगर हम इस पर उचित निर्णय लेते हैं, उनका पुनर्वास करते हैं और पूरे क्षेत्रों को रिक्त करके उसे पर्यटन स्थल घोषित करते हैं, तो निश्चित तौर पर होने वाली दुर्घटना भी रुकेगी और जो हमारे जो अलग अलग जो पहाड़ है, जो मुंबई की एक जमाने में शान थी, उसे हम लोग संरक्षित कर सकते हैं।